हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वन लाइनर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तारीख़ किश्तवाड़ किसने लिखी। शिवजी दहर ने लिखी है। आतिश चिनार, जिसको मोहम्मद यूसुफ टैंग ने लिखा है। इसमें बायोग्राफी है शेख अब्दुल्ला की, हालांकि एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको मोहम्मद यूसुफ टैंग ने कंपाइल किया है। तारीख़ हसन पीर हसन शाह ने लिखी है। तबक़ात अकबरी, जो कि निज़ामुद्दीन ने लिखी है। तो इन बुक्स को याद रख लीजिए, किताबें पूछी जाती हैं। अब नीचे आते हैं। द गोनांद डायनास्टी is described as the first ruling dynasty of Kashmir, documented in the historical text Rajtarangni, which is founded by Gonand first king of Kashmir. कहते हैं कि कश्मीर की अगर पहली डायनास्टी देखी जाए तो पहली डायनास्टी थी गोनांद डायनास्टी, ठीक है, जिसको राजतरंगी ने मेंशन किया है। और राजतरंगी ने कहा, यानी कल्हना ने कहा कि गोनांद फर्स्ट जो था वो पहला किंग था कश्मीर का। गोनांद डायनास्टी पहली डायनास्टी कश्मीर की, और गोनांद फर्स्ट पहला किंग था कश्मीर का। अशोका इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन कश्मीर। देखिए, अशोका जो है उन्होंने बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया कश्मीर में। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट श्रीनगर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो श्रीनगर में हेल्ड हुई इन 72 AD बाय कनिष्का अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ वासुमित्रा। कहते हैं कि कश्मीर में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, यानी कश्मीर में बुद्धिज्म को किसने लाया? अशोका ने, जो कि एक मौर्यन डायनास्टी का एक रूलर था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फिर कश्मीर में हुई, यानी इसमें कुछ बड़े बड़े लोग मिलते थे और वो अपने मज़हब को, बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के बारे में सोचते थे या रिवाइव करने के बारे में सोचते थे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई श्रीनगर में। कहाँ पे हुई श्रीनगर में, एक्चुअल कहाँ पे हुई, आप वो कमेंट में लिख लीजिए। 72 AD में हुई। कनिष्का था तब रूलर कश्मीर का। तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वासुमित्रा, और प्रेसिडेंट कौन था उस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का? उसका नाम था वासुमित्रा। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ना जो बुद्धिज्म था वो डिवाइड हो गया था महायाना एंड हिनीयाना में, यानी दो सेक्ट्स में, महायाना एंड हिनीयाना। अच्छा, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये एक आर्ट था, एक पेंटिंग का स्कूल था। डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुशन्स इन कश्मीर। इट हैड ग्रीको रोमन स्टाइल। कहते हैं कि जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था वो कुशन्स के दौर में कश्मीर में डेवलप हो गया, यानी तब हुष्का जुष्का और कनिष्का का जो डायनास्टी थी उनके रूल में कायम हुआ, यानी उनके रूल में डेवलप हुआ। इट हैड ग्रीको रोमन स्टाइल, इसमें ग्रीको रोमन स्टाइल होता है। अब आप सोचोगे कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको देगा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल्स। इट हैड रोमन स्टाइल, तो हो गया ना गलत। यहाँ पे मुगल्स लिखा, यहाँ पे रोमन स्टाइल ओनली लिखा, तो क्वेश्चंस के दौर में ग्रीको रोमन स्टाइल, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए। सबसे पहले थी करकोटा डायनास्टी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इन चार डायनास्टीज को। कश्मीर यूनिवर्सिटी, गली, लाइब्रेरी। कश्मीर यूनिवर्सिटी की गली में लाइब्रेरी। अच्छा, कोरकट्टा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी और लोहारा डायनास्टी। इन डायनास्टीज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले कोरकट्टा, फिर उत्पाला, फिर गुप्ता, फिर लोहारा। और आपके लिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि कोरकट्टा का कौन फाउंडर था, उत्पाला का कौन फाउंडर था, गुप्ता का कौन फाउंडर था और लोहारा का कौन फाउंडर था। ये आप ज़रूर कमेंट्स में लिख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और पता भी चले कि हमें याद है या नहीं है। अब आगे चलते हैं और कुछ डायनास्टीज को देखते हैं और इनके फाउंडर्स को देखते हैं। देखिए, कोरकट्टा डायनास्टी दुर्लभ वर्धना ने बनाई है, यानी दुर्लभ वर्धना इसका फाउंडर है। उत्पाला डायनास्टी का अवंती वर्मन है। गुप्ता डायनास्टी का पार्वगुप्ता है। और लोहारा डायनास्टी का संग्राम राजा है। संग्राम राजा जो कि क्वीन दिद्दा के ब्रदर का बेटा था। इसके बाद आते हैं भावाबुट्टी एंड वकपति राजा वर द टू कोर्ट पर्ट्स ऑफ ललिता दत्तिया ब्रॉट
फ्रॉम कन्नौज एक्सपेडिशन। देखिए 2 कोर्ट पॉइंट्स थे ललिता द्वितीय मुक्तपेड़ा के कोर्ट में, एक था बहुबुट्टी और वकपति राजा, जिनको इन्होंने कन्नौज एक्सपेडिशन से लाया था, यानी कन्नौज जब इन्होंने फतह किया, कनकर किया, तो फिर वहां से इनको लाया और वो बन गए इसके कोर्ट पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं नीचे, सुइया वॉज ग्रेट इंजीनियर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अवंती वर्मन। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सुइया कौन था, किसके दौर में था, तो अवंती वर्मन के दौर। अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि जो सुइया था वो किस डायनास्टी में था, तो उत्पाला डायनास्टी में, राइट, इसको याद रख लीजिए। शेरू या सूरा वॉज पीएम ऑफ अवंती वर्मन। देखिए सुइया और शेरू में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, सुइया अलग था, ये इंजीनियर था, शेरू या सूरा ये पीएम था अवंती वर्मन के दौर में। इसके बाद यशोवती इज कंसीडर्ड द फर्स्ट क्वीन टू रूल कश्मीर। कहते हैं कि यशोवती एक लेडी थी जिसको पहली क्वीन कहती है कश्मीर को, कश्मीर की पहली क्वीन। शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग दामोदर। वो किसकी वाइफ थी, वो किंग दामोदर की वाइफ थी। एंड फॉर्मलाइजिंग वुमेन्स रूल इन द रीजन। पहली दफा कश्मीर में वुमेन रूलर अगर कोई बनी तो वो यशोवती बनी थी, को फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता है, जिसने रूल किया था कश्मीर पे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं, महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ संग्राम राजा, जो कि क्वीन दिद्दा के ब्रदर का बेटा था। द फर्स्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी फ्रॉम 1003 टू 1028 तक इन्होंने रूल किया। महमूद गजनी ने किसके दौर में कश्मीर को इन्वेट किया, तो संग्राम राजा के दौर में, जो कि लोहारा डायनास्टी का फाउंडर था। अब आते हैं फिर से क्रोनोलॉजी पे। देखिए सबसे पहले शाहमीरी डायनास्टी आएगी, फिर चक आएगी, फिर मुगल आएगी, फिर अफगान आएगी। इसको कैसे याद रखें, देखिए एससी स्टूडेंट, एससी होती है ना सोशल कास्ट, स्टूडेंट ने एमए किया, एमए मास्टर्स किया किसमें, अफगानिस्तान में। तो एससी शाहमीरी डायनास्टी पहले थी, फिर चक डायनास्टी, फिर मुगल डायनास्टी, फिर अफगान डायनास्टी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन लाइनर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट तक ही का वीडियो रखूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।